दोस्तों 24 साल की लड़की को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पिताजी का तबीयत खराब था और उनका इलाज करवाना था। दोस्तों इलाज करवाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो दिल्ली चली जाती है और जिसके साथ दिल्ली जाती है वो इसे धोखा देती है और धोखे से इसे कोठे पर बेच देती है। दोस्तों जब लड़की को होश आता है तो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे घर जाने दीजिए। तो दोस्तों वहाँ की जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि बेटा अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना है और तुम्हें यहीं रहकर अब मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बदले में कीमत पे की है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। दोस्तों जो लड़की होती है उस कोठे के मालकिन का पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दीजिए, मेरे पिताजी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे उनका इलाज करवाना है। दोस्तों लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है उसका एक नहीं सुनती है, इसे धक्के दे करके एक कमरे में बंद कर देती है। दोस्तों थोड़े ही देर बाद उस कमरे में कुछ लड़कियां और महिलाएं जाती है और वो लोग कहती है कि बेटा तुम्हें भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, जैसा वो कह रही है वैसा तुम्हें अब करना ही पड़ेगा। दोस्तों लड़की मजबूरी में जैसा जैसा वो लोग कहती थी वैसा वैसा करने लगती है। समय बीतता है और फिर एक दिन उसी कोठे पर एक लड़का आता है। दोस्तों जब वो लड़का को देखती है तो इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब वो लड़का इसे देखता है तो भी हैरान हो जाता है और उसके भी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रो ही देगा। दोस्तों जो लड़का था कोई और नहीं, इसका ही पति था और ये उसकी पत्नी थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम नाजिया होता है। नाजिया के जो घर वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अच्छे लड़का से इसका शादी करवा सके। लेकिन जब लड़की बड़ी होती है तो शादी तो करवानी ही थी, तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। दोस्तों लड़का जो होता है उसका नाम आलम होता है। आलम जो था वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था और नशा का आदी था। दोस्तों इसे घर वालों को पता होता है कि वो लड़का नशा करता है, शराब पीता है, लेकिन फिर भी उसी लड़के से शादी करवा देते हैं क्योंकि वहाँ पैसा कम देना था। दोस्तों ये लड़की ससुराल चली जाती है और जब ससुराल जाती है तो वहाँ बहुत ही अच्छे से रहता है। बेचारा वो लड़का था वो भी शराब उराब पीना सब कुछ बंद कर देता है, नशा करना पूरी तरीके से छोड़ देता है और अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लगभग 2 साल तक बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन 2 साल बाद दोस्तों क्या होता है फिर से वो लड़का अपने दोस्तों के साथ रह करके शराब पीना शुरू कर देता है। दिन पर दिन पहले ही की तरह फिर से वो शराब पीने लगता है और बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगता है। दोस्तों जब शराब पी के घर आता था तो इसकी जो पत्नी थी नाजिया थी वो कहती थी कि कम से कम मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए तुम ये सब मत किया करो। दोस्तों उसे कितना बार प्यार से समझाती है लेकिन वो लड़का था वो मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर धीरे धीरे इसी सब बात के लेकर के दोनों में झगड़ा होने लगता है। एक दिन दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो आलम होता है अपने पत्नी नाजिया को 1-2 थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों वह नाजिया कहती है कि अगर तुम शराब पीना बंद नहीं किया और यही हमेशा करता रहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी और तुम्हें अंदर करवा दूंगी। दोस्तों जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसे तलाक देता है और धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों इसके बाद वो लड़की अपने मायके चली जाती है और जब मायके जाती है तो देखती है कि उसकी जो माँ होती है, उसके पिताजी होते हैं, दोनों का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था। दोस्तों इसके बाद अगले ही दिन वो लड़की क्या करती है कि कहीं काम ढूंढ लेती है और काम करने लगती है। काम कर करके जो भी पैसा आता था उस पैसे से अपने माता और पिता का इलाज करवाने लगती है, अपना घर चलाने लगती है। दोस्तों कुछ ही दिन बाद इसकी माँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन पिताजी थे उससे कोई गंभीर बीमारी था, इसलिए उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उसको लंबा इलाज चलने वाला था। दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लग रहा था, जितना इससे पैसा कमा रही थी उससे इसका काम नहीं चल रहा था, इसलिए सोचती है कि कहीं बाहर चले जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो जहाँ वो काम करती थी वहाँ जो बहुत सारी लड़कियाँ थी, महिलाएँ थी, सबको अपनी परेशानी बताती है। तो उसमें से एक महिलाएँ होती है वो कहती है कि तुम्हें हम डबल पैसा दिलाएंगे, यहाँ जितना कमाती हो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। दोस्तों उस लड़के के पैसे की ज़रूरत थी तो ये कहती है ठीक है मुझे जहाँ लेकर चलना है चलो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो महिला थी वो इसे दिल्ली लेकर आती है और दिल्ली अपने ही साथ एक कमरे में रखने लगती है। तो लगभग 1 सप्ताह तो इसी के साथ रहती है। तो ये कहती है मुझे काम रखवा दीजिए। तो कहती है कि मैं काम ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिलता है तुमको हम वहाँ सेटल करवा देंगे।
दोस्तों इसके बाद वो जो महिला होती है कोठे की मालकिन से सेटिंग करती है, उसे पैसे का डील करती है, इसका रेट तय करती है और रेट तय करने के बाद इसका सौदा कर लेती है। और फिर एक दिन इस लड़की को खाने में नशीला पदार्थ देती है और जब बेहोश हो जाती है तो इसे गाड़ी में ले करके कोठे पर पहुंच जाती है और कोठे पर ले जाकर वहाँ छोड़ करके वापस अपने घर चली आती है। दोस्तों जब लड़की को वहाँ होश आता है तो खुद को वहाँ देखती है तो कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे अपने घर जाने दीजिए। तो दोस्तों कोठे की जो मालकिन होती है वो कहती है बेटा अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें अब यहीं रहना है और यहीं रहकर मेरे लिए काम करना है। दोस्तों ये लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे पिताजी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे उसका इलाज करवाना है और उसी के लिए पैसा कमाने के लिए मैं दिल्ली आई हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है इस पर रहम नहीं करती है और इसे धक्के दे करके कमरे में बंद कर देती है। दोस्तों इसके बाद कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ महिलाएं आती हैं और वो लोग इसे समझाती है कि तुमको अब यहीं रहना है, तुम रोना धोना छोड़ दो और जैसा वो कहती है वैसा करने लगो। दोस्तों इधर जो लड़का था वो लड़के के पास जब तक पैसा रहता है जब तक तो खूब ऐश करता है, खूब शराब वगैरह पीता है, लेकिन जब उसका पैसा ख़त्म हो जाता है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुमको अब अपने साथ नहीं रखेंगे, उसे अलग कर देते हैं। क्योंकि दूसरे घर वाले सोचते हैं कि इसकी बीवी तो है नहीं तो पैसा कमाएगा नहीं और हम लोग का पैसा लेकर के शराब पी जाएगा, इसलिए दोस्तों उस लड़का को अपने से अलग कर देते हैं। फिर ये लड़का क्या करता है कि खुद से खाना बनाता था, खुद से ही खाता था। खुद इस समय जब बीतता है तो इसे बहुत अफसोस होने लगता है। ये सोचता है काश मैं अपनी बीवी का बात मान लिया रहता, मैं नशा नहीं करता तो आज शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों इसके बाद मन बना लेता है कि वो दिल्ली जाएंगे, वहीं पे रहेंगे और वहीं पे रह करके पैसा कमाएंगे। दोस्तों ये सोचता है कि जाने से पहले आखिरी बार मैं नाजिया से मिल लूँ, उससे मैं माफ़ी मांग लूँ। इसके बाद दोस्तों वो लड़का अपने ससुराल जाता है और जब ससुराल जाता है तो उसके ससुराल में चाय की दुकान होती है। दोस्तों उस चाय की दुकान पर रुकता है और रुककर चाय पीते हुए सोचता है कि जब भी मैं यहाँ से जाता था इसी दुकान पर चाय पीता था और नाजिया मेरा बाइक के पास इंतजार कर रही होती है। दोस्तों उस समय नाजिया को बहुत याद करता है। फिर चाय पीने के बाद बाइक स्टार्ट करता है और हेलमेट लगा करके फिर से अपने ससुराल तरफ बढ़ता है। अपने ससुराल जब जाता है तो उसे घर के बाहर गाड़ी को ब्रेक लगाता है, वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों उस घर से नाजिया की माँ बाहर निकलती है तो हेलमेट में उसे नहीं पहचानती और कहती है कि बेटा तुम्हें किससे काम है, किससे मिलना है। तो दोस्तों लड़का कहता है नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है और फिर बाइक स्टार्ट करता है और वापस आ जाता है। दोस्तों फिर से वो चाय की दुकान पर आता है, अब फिर से वहाँ रुक करके कुछ सोचता है, अब फिर वापस अपने ससुराल जाता है। वहाँ जाता है तो इस बार वो हेलमेट निकालता है, हेलमेट गाड़ी के शीशे पर टांग देता है और इसके बाद गाड़ी पर से उतर के वो घर के अंदर जाता है। तो जब घर के अंदर जाता है तो उसकी सास देखती है तो पूरी तरीके से वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि बेटा आज तुमको अपने सास ससुर और अपनी बीवी का याद कैसे आ गई। तो दोस्तों ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई कि जब तक मेरे पास पैसा था सब लोग मेरे अपने थे, सभी लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। अब जब मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे अलग कर दिए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं नाजिया को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। दोस्तों जब ये बात सुनती है तो इसके सास के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है कि बेटा हम लोग के साथ नहीं है, किस तरीके की बात है। वो दिल्ली पैसा कमाने के लिए गई, लेकिन जब से दिल्ली गई है जब से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। लगभग 2 महीने से न तो पैसे भेज रही है और नहीं फ़ोन करती है और नहीं किसी से बात करती है। मुझे खुद ही नहीं पता है कि दिल्ली में कहाँ है और किस हाल में है। दोस्तों जब ये बात लड़का सुनता है तो इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वापस अपने घर जाते हैं और अगले ही दिन तैयार होकर के अपना बैग पैक करके दोस्तों दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में जाते हैं तो जहाँ तक इसे संभव होता है हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो लड़की इसे कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद वो दिल्ली में ही रह करके काम करने लगता है और कभी कभी कोठे पर टाइम पास करने के लिए जाया करता था। और एक दिन जब कोठे पर जाता है तो वहाँ अपने पत्नी को जब देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दोस्तों इसके आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे आंसू निकल जाएगा। दोस्तों जब लड़की इसे देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों फिर भी ये लड़का हिम्मत करके कोठे के मालकिन को कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ अंदर जाना है। तो कोठे के मालकिन कहती है ठीक है इसका चार्ज दो। तो जितना पैसा कहती है उतना पैसा पे कर देता है और इसके बाद उस लड़की के साथ उस कमरे में चला जाता है। तो जब कमरे में जाता है तो उस लड़की को देखकर ये रोने लगता है और कहता है कि तुम इस हाल में कैसे आ गई। दोस्तों जो लड़की होती है वही बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते हुए अपनी सारी बात इसे बता देती है।
दोस्तों इसके बाद ये लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकाल लूँ। तुम एक काम करना, कल किसी तरह से पेट दर्द के बहाना बना करके नीचे जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में पहुँच जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। दोस्तों उस लड़की कहती है ठीक है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने घर चला आता है। अगले दिन वो लड़की वहाँ कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मुझे दवा ला दीजिए। दोस्तों उसके लिए कई प्रकार का दवा लाया जाता है, लेकिन दवाएं खाती नहीं थी, दवा को ये फेंक दे रही थी और हमेशा यही कहती थी कि मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। दोस्तों लास्ट में कोठे की जो मालकिन होती है वो एक लड़की को कहती है कि तुम नाजिया को लेकर के नीचे जाओ और इसका इलाज करवा दो। दोस्तों लड़की होती है नाजिया को अपने साथ नीचे लेकर जाती है उस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, लेकिन जैसे हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है वहाँ एक लड़का होता है, वो बाइक लगाकर वहाँ खड़ा होता है। दोस्तों नाजिया के साथ जो लड़की होती है उसे धक्के देती है, लड़की नीचे गिर जाती है और तुरंत बाइक पर बैठ जाती है। दोस्तों लड़का का बाइक स्टार्ट था, वो तुरंत वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है और अपने कमरे में पहुँच जाता है और इसके बाद अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर अपने घर चला आता है और फिर उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके उसके साथ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कहीं भी नहीं चले जाइए। पहले समझिए कि जो व्यक्ति है वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है और मेरे साथ वो क्या कर सकता है। पहले उसे जांच ले, परख ले, तभी उस पर भरोसा करें। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।